चौथा क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहाँ पे किस अनुपात में विभाजित करेगा ये हमसे पूछा है बच्चों। तो मान लेंगे m1 अनुपाते m2 में विभाजित करेगा। तो सवाल में दिया है एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है। इस बिंदु का निर्देशांक इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो बिंदु a का निर्देशांक इसका निर्देशांक दिया -3, -3, और इसका निर्देशांक दिया है 6, -8। और हमसे एक और बिंदु हमें दिया है, एक बिंदु दिया है -1, 6। कह रहा है इस रेखा को -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो कहेंगे माना AB रेखा को बिंदु -1, 6 m1 अनुपाते m2 में m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है हमारा बिंदु -1, 6 और इसको मान लेते हैं C। तो ये हम मान लेते हैं A से C तक की जो दूरी है वो m1 है और B से C तक की जो दूरी है वो m2 है। हमें m1 अनुपाते m2 निकालना है। तो हमें ज्ञात करना है बच्चों m1 अनुपाते m2। यही चीज़ हमें इस सवाल में ज्ञात करनी है। तो ये हमारा हो जाएगा x, y और ये हो जाएगा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। अब हल करेंगे तो x, y बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में होता है m1 प्लस m2, और यहाँ पे होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो x, y के जगह पे हम रखेंगे बच्चों -1, 6 बराबर m1 को हम m1 ही लिखेंगे गुणे x2 है हमारा 6 प्लस m2 के जगह m2 लिखेंगे गुणे x1 है हमारा -3 बटे m1 को हम m1 लिखेंगे और m2 को बच्चों m2 लिखेंगे। कामा है तो कामा लगाएंगे और उसके बाद m1 को m1 लिखेंगे गुणे y2 को लिखेंगे -8 और प्लस में m2 को m2 लिखेंगे गुणे y1 है हमारा 10 और बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2। तो अब बच्चों इसकी हम तुलना कर देंगे। तो ये दशमलव के पहले जो चीज़ लिखी है उसके दशमलव के पहले वाले अंक से तुलना होगी और दशमलव के बाद वाली जो चीज़ लिखी है उसकी दशमलव के बाद वाली के साथ तुलना होगी। तो यहाँ पर हम तुलना कर दे रहे हैं। तो तुलना से जब तुलना करेंगे तो -1 के बराबर हो जाएगा 6m1 और माइनस में हो जाएगा 3m2 और बटा में हो जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ से इतना हो जाएगा m1 प्लस m2। तो ये है बच्चों m2 और ये हमारा m2 इतना हो जाएगा और 6 बराबर हो जाएगा 6 की तुलना इससे हो जाएगी। तो हो जाएगा -8m1 और प्लस का हो जाएगा 10m2 बटे में m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो अब इसको चाहे इसको हल कर लीजिए चाहे इसको हल कर लीजिए, दोनों में से कोई एक ही हल कर लीजिए, m1 m2 का अनुपात निकल जाता है बच्चों। तो चाहे जो हल कर लीजिए, चाहे आप इसको हल कर लीजिए चाहे इसको हल कर लीजिए, दोनों में m1 m2 का मान सेम आएगा। तो चलो हम लोग इसको हल कर लेते हैं। इसको हल कर ले रहे हैं। तो ये है -1 और -1 बराबर है 6m1 माइनस 6m1 ये हमारा 6m1 और माइनस का 3m2 बटे में है m1 प्लस
m2। तो इतना है। अब तो इसके बटे 1 लिख सकते हैं, तो इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें, तिर्यक गुणा होगा तो हो जाएगा -1 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 बराबर हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2, यानी ये हो जाएगा -m1 और माइनस का हो जाएगा m2 बराबर 6m1 माइनस का हो जाएगा 3m2। तो ये हो जाएगा m1 एक साइड कर लेते हैं, m2 एक साइड कर लेते हैं, तो -m1 और माइनस का 6m1 बराबर माइनस का 3m2 और माइनस प्लस का m2। तो ये हो जाएगा माइनस का 7m1 बराबर हो जाएगा माइनस के 3m2 में से 1m2 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2m2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, m2 को इस साइड लाएंगे, 7 को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा m1 बटे m2 बराबर 2/7। और बच्चों m1/m2 ही m1 अनुपाते m2 है, तो m1 अनुपाते m2 बराबर हो जाएगा 2:7। यही इस सवाल का हो जाएगा उत्तर। तो अब देखेंगे